Hello and Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to another video. In this video, we are going to discuss about the IBCC attestation process. Basically, IBCC attestation is required for the visa process. Either you are going for a study or you are going for a job abroad. So in this video, we will discuss complete process of IBCC attestation. But before IBCC attestation process, you have to attest your matric and intermediate documents from your relevant board. And I have already made a video on the complete process of board attestation. So if you don't watch that video, I will add the link in description. So first of all, you have to watch that video and then this video. So let's move to the screen and start the complete IBCC attestation process. सो वी आर ऑन द लैपटॉप स्क्रीन नाउ। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाऊंगा। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और जो है चलान के बारे में। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो आपको ऑफिस की विंडो से या रिसेप्शन से मिल सकता है। तो अगर तो आप इसको फिज़िकली मेथड से अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं IBCC से, मीन्स कि आप वॉक थ्रू मेथड यानी कि आप ऑफिस में जाकर करवाना चाहते हैं तो फिर तो ये आप फॉर्म वहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फॉर्म जो है अगर आप कोरियर मेथड के थ्रू करवाना चाहते हैं या आप ये फॉर्म पहले से डाउनलोड करके फिर विज़िट करना चाहते हैं ऑफिस, तो ये आपको वेबसाइट से भी ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म का लिंक जो है ये मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इस वीडियो की, और वहाँ से भी ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ और ये फॉर्म जो है ये इस तरह का फॉर्म होगा और ये आप इसको हम आगे जाके डिस्कस भी करते हैं और ये आप मैं इधर इस वीडियो लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जो भी डिप्लोमाज सर्टिफिकेट्स हैं वो सेकेंडरी स्कूल हैं या सेकेंडरी स्कूल की हैं, तो उसको सबसे पहले आपने वेरीफाई कराना है इंश्योरेंस बोर्ड से। मीन्स कि जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक और इंटर की है तो आप पहले वहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद IBCC इसको वेरीफाई करेगा। थर्ड नंबर पर है कि only the certificates of those private schools, colleges, institutes will be attested which are either affiliated with the board. मीन्स कि अगर आपकी प्राइवेट स्कूल की मैट्रिक और इंटर की डिग्री है उसकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसकी एफिलिएशन होनी चाहिए गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ नंबर पे सर्टिफिकेट्स फॉर जेन्युइन। इसके अगर आपकी सर्टिफिकेट्स जो है वो वेरीफाई भी हैं और जेन्युइन है इसको IBCC टेस्ट कर देगा। अगर इनकेस उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो रिजल्ट नहीं है तो इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड है कि अगर आपके फेक वगैरह अपनी जमा कराएँ डॉक्यूमेंट्स तो आप नहीं दे सकते। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स से, इसका मतलब ये है कि अगर आप फोटो कापीज टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आप ओरिजिनल लाजमी करवानी होंगी। उसके ओरिजिनल करवाने के साथ साथ अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो आप जितनी फोटो के साथ चाहते हैं ये आप करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल एटलीस्ट ओरिजिनल करवाना कंपल्सरी। उसके बाद ये है कि फोटो कापी ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी टेस्टेड आफ्टर अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान एंड WSP पंजाब एंड विल सबमिट देयर सर्टिफिकेट फॉर अटेस्टेशन रीजनल ऑफिस ऑफ IBCC लोकेटेड एट प्रोविंशियल्स। मतलब ये है कि इनके जो ऑफिस हैं IBCC के वो क्वेटा, पेशावर, लाहौर, भावलपुर में हैं, ठीक है। तो आप जो आपको नियरेस्ट यहाँ पे पड़ते हैं तो आप यहाँ पे IBCC की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये इनके एड्रेस भी दिए हुए हैं रीजनल ऑफिस ज्वाइन थे और इनके जो एड्रेस हैं कंप्लीट ये भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आपका जो रेलिवेंट बनता है आप उसी के मुताबिक डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं। ये फर्दर हमारे पास है सर्टिफिकेट्स टेस्टिंग में भी है फॉर्म।
ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट एंड, इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्लड रिलेशंस के कोई फैमिली मेम्बर है तो वो आपके बिहाफ पे करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई और आपको दोस्त देना है, आप चाहते हैं कि आप बिजी हैं और आपको दोस्त आप ये करवा दे, तो उसके लिए आपको 30 लेटर लिखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि फर्दर प्लीज़ रिमूव प्लास्टिक कोटिंग। अब ये है कि आपने जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे पहले कवर वगैरह लगाया हुआ है तो वो रिमूव करके ही भेजते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने लाजमी देखना है गौर से बिफोर IBCC अटेस्टेशन, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अटेस्टेशन के। उसके बाद ये है कि चलान फॉर्म जो है, प्लीज़ ऑब्टेन अ चलान फॉर्म फ्रॉम विंडो। आप ये भी वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा ये आप वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हैं चलान, ये भी हम आगे इस पर जाके डिस्कस करते हैं चलान। इसके अलावा ये फ़ी के बारे में बताया गया है कि जो फ़ी है 1200, ये ईच ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की है ये फीस, ठीक है। और जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से आपकी टोटल हो जाएगी। ये जो 600 है ये फ़ोटो कापी, अगर आपने फ़ोटो कापीज करवानी है तो ये पर फोटो 600 पे करना, ओरिजिनल की 1200 और अब देखिए 600, ठीक है। उसके बाद ये है कि फ़ी जो है ये नॉन रिफंडेबल होगी, ये जो आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। और इसके बाद जो है टाइम फॉर चेंज एप्लीकेशन फॉर्म इज, ये टाइम है 9:15 से तकरीबन 4 बजे तक, ठीक है। ये टाइम टेबल है इनके नेक्स्ट फ्राइडे। इसके अलावा डिलीवरी टाइम जो है उसी दिन पे आपको मिल जाती है, बस ये है कि आप लेट मॉर्निंग चले जाएंगे जल्दी हो जाएगा, तो ईजिली जो है वहाँ पे ये सबमिट कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद 6 दिन में ही, ठीक है। तो ये विजिटिंग आवर्स के बारे में बताइए 10 बजे से लेके 2 बजे तक, फ्राइडे के अलावा। फ्राइडे में जो है वो 10 से 12 बजे। इसके अलावा है ये कुछ मैंने बताया कि ब्रेक होती है एवरी टाइम, जो फिर उसके बाद नेक्स्ट है फर्दर डिटेल्स। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ऑफिस से भी ले सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे, इनको हमने देखा है। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट यही है, ऑलरेडी भी डिस्कस की है, फर्दर भी इस पर एक दफ़ा देख सकते हैं। तो इसमें ये है कि प्लास्टिक कोटिंग आपने रिमूव करनी है, इसको वेरीफाई करवाना है बोर्ड से। और फिर उसके बाद जो है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है अटेस्टेशन के लिए वो फिल आउट करना है। अगर तो आप ये जा रहे हैं फिज़िकल मैथड में, यानी कि बाथरूम मोड में जा रहे हैं, तो इसको ऑनलाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हो जाएगा। अगर आप कोरियर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं फिर चाहे आप इसको फिल आउट कर दें, आप पैसे भी भिजवा देंगे जब भी आपका हो। उसके बाद ये है कि डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में आपने जमा करवानी है। और ये आपने जो है जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो आपको अपॉइंटमेंट जो मिलेगी उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स और जो चीज़ें हैं वो आपने इन्वेलप के साथ जाती है। इसकी मैंने जैसे पहले बताया ऐसा ज़रूरत नहीं होती अपॉइंटमेंट लेने की। HC से जो हम डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं वहाँ पे तो हम ले लेते हैं, लेकिन IBCC से जो है वो इनके रीजनल ऑफिस हैं, यहाँ पे इतना रश नहीं होता, ये हम गैर अपॉइंटमेंट के भी हमारा हो जाए। इसके अलावा जो है बे फॉर्म और CNSE जो है ये भी आपने अपना साथ लेके जाना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी, ये भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद जो है अब ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और वेबसाइट से। इसका जो है मैं आपको बता दें कि किस तरह से डाउनलोड करना है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने IBCC की वेबसाइट पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तो नीचे जो है वो आपको यहाँ में अटेस्टेशन फॉर्म का ऑप्शन नजर आ, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर आपको पूरी इसकी फॉर्म में मैंने इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना, नहीं तो आप वहाँ से भी आप इजीली ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसको आपने फिल कर लेना है। ऐसा इसमें कुछ इतनी बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, तो सिंपल सा फॉर्म है, इसको आपने फिल कर लेना है। और फिल करके
अगर आपने कुरियर के थ्रू भिजवाना है तो ये आपने उसके साथ भिजवा देना है, TCS के थ्रू। अगर आपने बाथरूम यानी विजिट करना है वो फिजिकली, फिर ये भी अपने साथ लेके नहीं चलना। उसके बाद जो है ये चालान का है कि हम चालान किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये आपने अगेन वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट पे आप आएंगे, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑनलाइन चालान, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे चालान स्टेशन के लिए करवाने, स्टेशन का करवाने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आप फर्दर ऑप्शन देगा, इसको हमने फिल आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम जो आपका सर्टिफिकेट के ऊपर है उसकी वार्डिंग, और अपने फादर नेम, CNC नंबर, सर्टिफिकेट वगैरह आपने ऐड करने, और फिर मैट्रिक और इमीडिएट का जो है वो आपने दोनों ऐड करने हैं। उसके अलावा आपने सेट क्वान्टिटी बतानी है उसके और अगर आपने इसके अलावा आप ये टेस्ट करवाने हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये टोटल अमाउंट यहाँ पे बन जाएगी। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर आप जनरेट चालान करेंगे, तो चालान जनरेट हो जाएगा। तो आपने प्रिंट कर देना है, प्रिंट करने के बाद आपने जाके बैंक में उसको डिपॉजिट करा देना है। तो ये सब चार्ज चालान के बारे में यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से नहीं हो रहा तो आप ऑफिस से जाके वहाँ से भी करवा सकते हैं, जैसे आपके DVC फॉलो। और लास्ट में जो है हमारे पास ये है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अटेस्टेशन के लिए, यानी अपॉइंटमेंट लेनी है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं अटेस्टेशन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहेगा कि इसको ID बनाए। ID आपकी इस तरह से वो अगर आप बनाए हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, अपनी ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन देंगे, तो यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था इसका IBCC अटेस्टेशन का। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है या कोई भी इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल सब भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस पर फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।